चलिए 5(3) का 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो। कहता है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n घटा n स्क्वायर है। nवें पदों का योग 4n घटा n स्क्वायर है। तो हम n का मान रखते जाएंगे ना, तो j को पद का योग निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना होगा, अर्थात S1 बोलो। एगो पद है ये है, मान के चलो पहला पद है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 12, चौथा है 16, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो बोलेगा प्रथम पद का योग कितना है, तो प्रथम पद बोलो चाहे प्रथम पद का योग बोलो, बात बराबर है कि नहीं। तो वहाँ क्या बोल रहा है, प्रथम पद निकालिए अर्थात S1 निकालिए, एक ही बात है। ए का मान निकालो, इसको A1 निकालिए चाहे S1 निकालिए, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज होगा। हाँ, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, दो गो पद को जोड़ करके कितना होगा वो बताना है। दूसरा पद क्या होगा, दो पदों का योग कितना होगा और दूसरा पद भी क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और 11वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो हम n बराबर दिया गया लिखेंगे, यहाँ दिया गया है कि किसी एपी में nवें पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है क्या नहीं। तो n बराबर 1 मानिए, n बराबर कितना माने, 1 माने। ध्यान दीजिएगा, 4n माइनस n स्क्वायर बराबर 4n इक्वल टू कितना, 1 घटा 1 का स्क्वायर, 4 एकम और 1 का स्क्वायर कितना निकला, 3। तो देखिए पहला पद से निकला, इसका मतलब है, आंसर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए n बराबर 2 मानिए, n बराबर 2 मानते हैं तो कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 गुना हो जाएगा 2 घटा 2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो 4 दूना कितना हो गया, 8 घटा इधर 2 दूनी बराबर कितना निकला, 4। दूसरा पदों का योग कितना निकला, 4। हम यहाँ लिख सकते हैं S1 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं S2 इक्वल टू। ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा। ये तो प्रथम पद तो 3 हुआ, एक पदों का योग क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ था कि एक पदों का योग क्या होगा। तो एक पहला पदों का योग कितना होगा, तो प्रथम पद जितना होगा योग भी वही होगा। दूसरे पदों का योग कितना हुआ, 4। एक अकेला जोड़ते हैं 3, 2 को जोड़ते हैं तो 4, इसका मतलब दूसरा पद कितना होगा। तब A2 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, A2 बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस, यहाँ हो गया S2 में 4, S1 में कितना 3 बराबर 1। दूसरा पद कितना निकला, 2 पदों का योग कितना निकला। इसका मतलब समझ में आ रहा है, पहला पद है 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। इसका मतलब पहला पद 3 तो दूसरा पद कितना होगा, 1 होगा। तब ना दोनों को जोड़ दिए 4 हुआ है। तो 2 को दूसरा पद कितना निकला, निकल गया दूसरा पद। इसकी दूसरी पद क्या होगी, निकल गया, तीसरे पद निकालिए तथा A3 निकालिए। ठीक है, क्या होगा, A प्लस 2D। तो यहाँ तो D निकला नहीं है, तो याद है करके हम लिख सकते हैं, तीसरा पद निकालना है ना, A2 प्लस A होगा, A2 प्लस A होगा।
नहीं होगा। तो डी का मान निकालना होगा। कौन जिसका मान निकालना होगा? डी का मान निकालना होगा। तो डी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसलिए डी बराबर A2 माइनस A1। A2 में कितना है? 1 घटा A1 में कितना है? 3 बराबर घटा 2। निकल गया यहाँ तक, डी निकल गया। तथा कौन चीज निकालना है? अब कौन चीज निकालना है? तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D होगा। A में कितना है? 3 जोड़ 2 गुनी D बराबर घटा 2। तो कितना हो गया? 3 जोड़ घटा घटा होगा ना, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा? -1। अब यहाँ आ जाइए, जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ आ जाइए। अब देखिए तीसरा निकल गया। और कौन सी निकलना है? 10वां A10 बराबर A प्लस 9D। A में 3 जोड़ 9 गुना घटा 2। D का मान घटा 2। तो यहाँ कितना होगा? 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 बराबर कितना होगा? -15। हाँ, 10वां निकल गया 90 पदों का। हाँ, तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होगा ना। A में कितना है? 3 जोड़ n मैंने कितना? n मैंने पता नहीं, n मैंने पता नहीं, n लिखना होगा। -1 इंटू डी इक्वल टू -2। सरल कीजिए 3। अब इससे इसको गुना कीजिए, यहाँ प्लस चिन्ह दीजिए, अब ब्रैकेट में गुना कीजिए। प्लस माइनस माइनस 2n होगा, अब माइनस माइनस प्लस 2 होगा। 2 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा? 2 होगा ना। अब इसको सरल करो, 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 2, 3 2 कितना हुआ? 5 घटा 2n हुआ कि नहीं? अब इस प्रकार से हम अतः लिख सकते हैं। इसका टोटल आंसर लिखिए। कौन सी मांग रहा है? शुरू से गिनिए। S1 या A1, S1 या A1 कितना निकला? 3। ठीक है। और क्या मांग रहा है? 2 पदों का योग S2 कितना निकला? 4। और क्या मांग रहा है? दूसरा पद A2 कितना निकला? A2 1। और क्या मांग रहा है? A3 कितना निकला? A3 -1। और क्या मांग रहा है? A10 कितना होगा? -15। और क्या मांग रहा है? AN कितना निकला? AN यहाँ निकला 5 घटा 2 गो n। ये इतना आंसर मांग रहा है। 3 कहाँ से 3? कहाँ से 3? क्लियर हो गया? पुराना